Hello everyone, this is Serena. Welcome to my channel Crack Infinity Maths. आज हमारा जो टॉपिक है वो हम सेट्स के अंदर ही हमारा जो फंक्शंस एंड टाइप ऑफ फंक्शंस है उनको अच्छे से देखेंगे। क्लियर? ठीक है। फंक्शंस एंड टाइप ऑफ फंक्शंस जो हमारा टॉपिक है हम उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि फंक्शंस हमारे सेट के अंदर जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट जो रिलेशंस वाला टॉपिक था कि रिलेशंस क्या होते हैं या टाइप्स ऑफ जो रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने अच्छे से देख लिया है इसके जो प्रीवियस लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक क्या है कि हम फंक्शंस होते क्या हैं या फंक्शंस फाइंड कैसे करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से देखा था, वैसे ही टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम देखेंगे। क्लियर? ओके। हम टॉपिक्स कौन से कवर करेंगे ये देखेंगे। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन होता क्या है। वर्टिकल लाइन से, एक वर्टिकल लाइन ग्राफ से हम कैसे फंक्शंस चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली कैसे चेक कर सकते हैं वो देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज देखेंगे, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है हमारे फंक्शन में वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी हम अच्छे से देखेंगे। क्लियर? चले हम स्टार्ट करें अपना लेक्चर। ठीक है, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन होता क्या है। देखो, जैसे मैंने रिलेशन बताया था कि रिलेशंस क्या होते हैं, वैसे फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शंस एंड रिलेशंस दोनों सेट पर डिफाइंड करते होता है। ठीक है, एक सेट से दूसरे सेट में कब हम फंक्शन बोलते हैं, जब ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड करें, फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों चीजें क्या है और फंक्शन को डोनेट कैसे करते हैं, ऐसे कि कोई एफ है, फंक्शन ए सेट से बी सेट पे मैपिंग हो रही है। मतलब कोई एक सेट है, एक बी सेट है, उस पे क्या हो रही है, मैपिंग होगी एलिमेंट्स की, तो वो क्या होगा, हमारा एक फंक्शन होगा। ठीक है, और फंक्शंस कब बोलते हैं, जब ये दो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड हो। फर्स्ट क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। मतलब सेट ए में जितनी भी ए सेट है, ए बी सेट है, क्लियर। तो ए सेट में जितनी भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे मैप होने चाहिए बी पे। एक तो ये कि कोई भी एम्प्टी ए सेट में एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, सभी एलिमेंट बी सेट पे मैप हो। क्लियर, एक ये देखेंगे। सेकंड क्या बोलता है, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज मोर देन वन इमेज इन सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो, इसको ना एक पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इसको गन, जो बुलेट गन होती है वो देखो, वो इमेजिन करो आप। ठीक है, तो एक जब बुलेट गन शूट करते हम तो एक ही उससे निकलती है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बुलेट गन है वो दो गोली निकलेगी उसमें से। तो ये चीज बोल रहा है कि एक टाइम पे ये जो एक ए में एलिमेंट है वो एक पे ही मैप होगा। क्लियर? तो ये है, एग्जाम्पल से अच्छे से और क्लियर होगा। देखते हैं क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन है जो देखो, विच इज फॉलोइंग ए फंक्शन, हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा फंक्शन है। फंक्शन क्या कहता है, फर्स्ट चीज कि जो ए सेट है, ये पूरा ए सेट है, ये बी सेट है, तो ए सेट में कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, सभी मैपिंग होनी चाहिए। ये मैप है, ये मैप है, दो ये पॉइंट भी मैप है, बट ये एम्प्टी है, तो ये क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं होगा। सेकंड देखो, सेकंड क्या कहता है कि
हर पॉइंट मैप होना चाहिए, हाँ इसमें हर पॉइंट मैप हो रहा है। सेकंड पॉइंट क्या कहता था, ये सेकंड पॉइंट क्या कहता था, फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता था कि साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि हर पॉइंट मैप होना चाहिए और यूनिकली मैप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पॉइंट की दो इमेज निकले, का मतलब एक पॉइंट की एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज। इसमें एम्प्टी हो ना हो हमें कुछ लेना देना नहीं है बी में, बट ए में नहीं होना चाहिए कोई भी एम्प्टी एलिमेंट। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या था कि कोई, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि कोई भी एलिमेंट ए में एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं है, मैपिंग हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या था कि वो एक पॉइंट जब हम शूट शूट करते हैं बुलेट गन से, या जब मैपिंग होगी तो वो एक पे ही मैप होना चाहिए। एक पॉइंट कभी भी दो जनों को, जैसे एक फ्रूट है, ठीक है, तो एक फ्रूट किसी एक पर्सन को दे सकते हो ना, दो पर्सन को हाफ हाफ करके पूरा कंप्लीट नहीं दे सकते ना, तो वो ही है। तो बट ये तो दो को चला जा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, सेकंड पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्लियर, फोर्थ में क्या देखते हैं कि हर पॉइंट की इमेज है, हाँ जा रहा है ए, ए सेट में। सेकंड क्या कहता है कि एक पॉइंट एक ही इमेज हो, दो दो पे मैप ना हो। तो एक पॉइंट ये सेकंड वाला है, इस पे भी मैप हो रहा है, इस पे भी जा रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। क्लियर, फंक्शन होने के लिए ये फर्स्ट भी सेटिस्फाइड हो, सेकंड भी सेटिस्फाइड हो, जब दोनों सेटिस्फाइड है देन बोल देते हैं फंक्शन है। क्लियर, जैसे इसमें था सेकंड जो हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है, बिकॉज ये सभी एलिमेंट भी कंप्लीट थे, ए में मैप हो रहे हैं और यूनिकली मैप हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ, फंक्शन हमारा बन गया। क्लियर। सेकंड हम क्या देख रहे थे, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इजी मेथड है ये सबसे फंक्शन का, कि अगर आपको कुछ मेथड्स होते हैं ना जिसमें डायरेक्ट हम देखते ही बता देते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। क्लियर, तो वो कैसे देख के बताएंगे, एक सेकेंड। ओके, ओके, हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे हमारी वर्टिकल लाइन। ओके, हम देख रहे थे हमारी वर्टिकल लाइन से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। ओके, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, वर्टिकल, आपको ये ग्राफ पता है, ये किस चीज का ग्राफ है, ये किस चीज का ग्राफ है, इसको बोलते हैं हम पैराबोला। ये पैराबोला का ग्राफ है। क्लियर, ठीक है, वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax। क्लियर, ओके। तो ये क्या बोलता है, ये हमारा मेथड, ये मेथड है क्या, कौन सा मेथड है, ये चेक करने के लिए कि फंक्शन क्लियरली है या नहीं, डायरेक्टली। क्लियर, तो कैसे चेक करेंगे, इफ ए लाइन ड्रो पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन ड्रॉ करें हम, किसके, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, तो एक लाइन ड्रॉ करें
वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करें, कट द ग्राफ, ग्राफ के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें, एट कट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट अगर कट कर जाए ग्राफ को तो वो फंक्शन क्या कहता है, नहीं होगा। तो हम ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं, एक लाइन ड्रॉ की हमने, ये लाइन कितने पॉइंट को कट करके जा रही है, ये जा रही है 2 पॉइंट को। तो ये क्या बोला, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाए लाइन तो वो क्या होगा, हमारा नॉट ए फंक्शन। क्लियर। तो ये फंक्शन हुआ नहीं। जैसे कि एक और एग्जांपल देखो आप, ये किस चीज का ग्राफ है, ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके ओके, 1 सेकेंड, नेटवर्क इशू। हम क्या देख रहे थे कि फंक्शन को कैसे इजीली चेक कर सकते हैं, वो मेथड देख रहे थे। वो मेथड क्या था, वो मेथड था वर्टिकल लाइन पे थे हम, वर्टिकल लाइन वाले मेथड पे। इसमें क्या देखा था हमने, एक तो ये जो हमारा ग्राफ देखा था हमने, ये पैराबोला का ग्राफ देखा था जो y इज, ठीक है, वाई एक्सिस पे है, तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4ay, ये ग्राफ है इस चीज का। एक सेकेंड, इट्स इरेजर। ओके ओके, हम देख रहे थे कि ये जो ग्राफ है हमारा किस चीज का है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। ये इस चीज का ग्राफ है। इसमें मेथड में हमने क्या चेक करते हैं, फंक्शन है या नहीं। तो इस क्या बोलता है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो वाई एक्सिस, अगर वो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट को कट करे तो वो क्या होगा, हमारा नोट ए फंक्शन। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने एक लाइन, सिंपली लाइन ड्रॉ की और वो 2 पॉइंट पे कट हो रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं हुआ। क्लियर। एक और आप ऐसी कोई एग्जांपल देखो, जैसे ये किस चीज का ग्राफ है, ये पैराबोला का ही ग्राफ है जो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ है। इस पे आप लाइन ड्रॉ करो, आप इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। आपने ये लाइन ड्रॉ की, ये भी एक पॉइंट पे कट की, ये लाइन ड्रॉ करी, एक पॉइंट पे कट की, ये लाइन ड्रॉ की, आप पूरे वर्टिकल कहाँ पे भी कर लो, एक पॉइंट पे कट करेगा। कोई 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट की, एक पॉइंट पे कट, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कट, एक पॉइंट पे कट, एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या है, एक पॉइंट पे अगर कट करे तो ये फंक्शन है हमारा। यस इट इज फंक्शन। और ये क्यों नहीं हो, क्योंकि ये कहाँ पे भी लाइन कटो, एक पॉइंट पे कट हो रही है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं होगी। इसमें क्या था, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट हो रही थी, तो इसलिए नोट ए फंक्शन। ये एक ही पॉइंट पे कट हो रही है, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन होगा। क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन देखो
क्या क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज फॉलोइंग ए फंक्शन। इसमें चेक करो किस मेथड से, जो हमने यही मेथड देखा है वर्टिकल लाइन वाला, इससे इजीली आप क्वेश्चन कर पाते हो। ठीक है, ये मेथड इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से देखना, इसके क्वेश्चंस भी देखना। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे कि ये फर्स्ट ए पॉइंट देखते हैं, इस ये किस चीज़ का ग्राफ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का किस चीज़ का ग्राफ है, ये इधर नेगेटिव साइड का ग्राफ है, ये पैराबोला का ग्राफ है जो कि इस चीज़ का है, y इज इक्वल टू -4ax का ग्राफ है। इस पे आप क्या चेक करोगे, फंक्शन चेक करने के लिए क्या करता है, एक परपेंडिकुलर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो 2 पॉइंट पर कट कर जाए तो वो क्या होगा, हमारा नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, हमने फंक्शन देखना था। फिर देखो मोड एक्स का आप सभी पता है ग्राफ क्या होता है, नहीं पता तो देख लो, ये ग्राफ होता है ऐसा, ये किस चीज़ का फंक्शन का ग्राफ है, मोड एक्स का। और इन पे हम कैसे चेक करेंगे फंक्शन की, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, कहाँ पे भी वर्टिकल कर लो, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, यस फंक्शन हो गया। थर्ड क्या कहता है, थर्ड एक क्या है, एक सर्कल है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक सर्कल होता है। इसमें फंक्शन चेक करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर 2 पॉइंट पे कट नहीं करेगी तो फंक्शन है, अदरवाइज 2 पॉइंट पे कट करी हुई है तो ये फंक्शन नहीं हुआ। क्लियर। डी देखते हैं, डी क्या कहता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कौन सा ग्राफ है, पैराबोला का ही है, जो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला है। इस पे लाइन ड्रॉ की, ये 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फंक्शन नहीं हुआ, फंक्शन नोट। और हमारा सिर्फ कौन सा फंक्शन हुआ, सिर्फ बी, मोड एक्स का फंक्शन हुआ। क्यों फंक्शन हुआ, बिकॉज ऑफ जब भी हम परपेंडिकुलर लाइन ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे कट हो रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये फंक्शन हो गया, बाकी सारे नहीं हुए। कितना इजी है ना फाइंड करना इस मेथड से। ठीक है, कुछ हम रिजल्ट्स देख लेते हैं फंक्शंस पे ही। सेट ए हमारा क्या कहता है कि सेट ए एंड बी कंटेन्स बी एलिमेंट्स, मतलब ए सेट में बी में नहीं है, सिर्फ ए सेट में पी एलिमेंट्स कंटेन हो रहे हैं, और सेट बी में अगर क्यू एलिमेंट्स कंटेन हो रहे हैं, मतलब ए में सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, पी, बी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्यू, तो नंबर ऑफ फंक्शन जो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी होंगे वो कैसे निकालेंगे, जो भी सेट बी के एलिमेंट है उसकी पावर कर दो सेट का ए एलिमेंट, पी एलिमेंट्स थे ए के सेट में, बी के जो सेट में है वो क्यू एलिमेंट्स थे, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालेंगे, ए टू बी क्यू पावर पी। क्लियर, फंक्शन निकालना आ गया कि कैसे चेक करेंगे नंबर ऑफ फंक्शन, ये इसका फॉर्मूला है। तो इस पे क्वेश्चन देखो कि कैसे चेक करेंगे नंबर ऑफ फंक्शन। ए हैज़ 2 एलिमेंट, ए के पास कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, ए के पास कितने एलिमेंट है, आपके पास 2 एलिमेंट्स है, बी सेट के पास कितने हैं, 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी सेट, फंक्शन आप ए टू बी सेट कितने नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे फाइंड करोगे, फार्मूला मैंने बताया था कि बी जो नंबर ऑफ बी सेट होगा उसकी पावर, जितने एलिमेंट होंगे उसकी पावर कर देंगे, तो क्या हुआ, बी सेट में कितने एलिमेंट्स है 5, तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स है उसकी वहाँ पे पावर, तो कितने आ गए नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने मिल गए हमें ए टू बी में, 5 की पावर 2, तो कौन सा ऑप्शन है, सी। क्लियर, नंबर ऑफ फंक्शन हम कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, पता हो गया, ठीक है, क्लियरली पता हो गया, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। ओके, थैंक्स।